हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मतलब कि शब्दालंकार कंप्लीट कर दिया है। अब बात आती है अगले पार्ट की, तो अर्थालंकार। यहाँ से हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अर्थालंकार। तो बात आती है अर्थालंकार की। शब्दालंकार में जैसे हमने बताया कि वर्ण या शब्द के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार में वही चीज़ें हैं कि जहाँ पे अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहाँ पे अर्थालंकार है। ठीक है दोस्तों, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े वही है। तो दोस्तों, जहां पे अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े या शोभा बढ़ाई जाए वो है आपका अर्थालंकार। ठीक है दोस्तों, अब अर्थालंकार में कई सारे भेद हैं। इसमें भेदों की बात करें तो बहुत सारे भेद हैं, लेकिन हमको कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जहां से हम एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सके या अच्छे नंबर ला सके। तो हमें वही उतना पढ़ना है जितना हमें एग्जाम में ज़रूरत है, लेकिन जितना हम पढ़ेंगे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर लेंगे हम। जहाँ से लगभग हर एग्ज़ाम की बात करें, यूपी SSS से लेकर जितने भी एग्ज़ाम हैं, छोटे से छोटे पुलिस, SI, लेखपाल या जो भी है वीडियो, सारे एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से हम सारे के सारे टॉपिक आपके कवर कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, इसमें पहले अलंकार की बात करें तो इसमें पहला जो आता है वो आता है आपका उपमा अलंकार। ठीक है दोस्तों, कौन सा अलंकार? उपमा। बात करें उपमा, उपमा अलंकार की। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? उपमा अलंकार। इसमें ध्यान देने वाली कई सारी चीज़ें होती है, लेकिन जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल दिया और आपने हर चीज़ अच्छे से समझा होगा, उम्मीद यही है आपसे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं या वैसे, लेकिन इसमें आप देख लीजिए कि आपको एक अगर साधारण सी भाषा में समझना है तो यहाँ पे अगर सा है, सी या सम ऐसा वर्ड अगर दिख जाए तो वहां पे आप समझ लेना कि कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ये तो आपकी जानकारी के लिए कि आपको कहीं कहीं पे ऐसे वर्ड जब मिल जाएंगे तब आपको वहां पे परिभाषा या वहां पे एग्जाम्पल समझने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत मानिए कि वो कौन सा है? उपमा अलंकार है। ऐसे में जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड से भी कम टाइम में आप अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन बात करते हैं, मान लीजिए सा सम सी ऐसा कुछ नहीं नज़र के नीचे आया, लेकिन ये है कि 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ये 90% से ज़्यादा चांसेस में ऐसा वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। जहाँ पर अब इसकी परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए। ठीक है दोस्तों, अब उपमेय में उपमान की समानता, ये चीज़ें पहले आप समझ लीजिए। ये चीज़ें जो हम कह रहे हैं इसको पहले, जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता, सॉरी दोस्तों, बताई जाए। ठीक है मित्रों, जहां पर उपमान में जहां पर उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए वहां पे क्या होता है?
या समानता या समान बताया जाए, वहां पे क्या होता है आपका उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या कहना चाहता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे हरिपद कोमल कमल। ठीक है दोस्तों, हरिपद कोमल कमल, हरिपद कोमल हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ पे देखते हैं हरिपद कोमल, अच्छा कमल से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मतलब हरि का, प्रभु का पद मतलब चरण किसके समान है, मतलब किसके समान, कमल के समान जो है कोमल है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 3-4 चीजें इसमें ध्यान देने वाली बात होती हैं कि यहाँ पे उपमान क्या है, उपमेय क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है, इसमें 4 चीजें ध्यान देने वाली होती हैं। अब यहाँ पे उपमान या उपमेय ये क्या होता है, ये पहले जान लेते हैं। अब बात आती है उपमेय की या उपमान की, तब अब उपमान या उपमेय क्या होता है ये चीजें ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे उपमान क्या होता है, जिससे उपमा दी जाती है, मतलब जिससे उपमा दी जाती है, ये क्या होता है उपमान। और उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाती है, जिससे उपमा दी जाती है और जिसकी उपमा दी जाती है, ये दोनों बड़े मतलब डिफरेंस हैं, सेम मतलब कि अगर ध्यान नहीं देंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। उपमान क्या है, जिससे उपमा दी जाती है, और उपमेय क्या है, जिसकी उपमा दी जाती है। अब यहां से देखते हैं कि किसकी उपमा दी जाए है, किससे दी जा रही है। अब क्या बात है, हरिपद मतलब हरि के किसकी, पद की मतलब चरण की उपमा, ठीक है, चरण की उपमा दी जा रही है। तो यहां पे हमारा उपमान क्या हुआ, उपमेय या उपमान क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कमल है, अरे सॉरी कोमल है, यहाँ पे कमल है। तो हमने क्या बताया कि उपमान क्या होता है, जिससे उपमा दी जाती है, और उपमेय क्या है, जिसकी उपमा दी जाती है। तब ये क्या हो जाएगा हमारा, उपमेय हो जाएगा, मतलब इसकी उपमा दी जा रही है, पद की उपमा किससे दी जा रही, कमल, तो क्या है हो जाएगा कमल उपमान। कमल क्या होगा हमारा, उपमान। अब देखते हैं साधारण धर्म क्या कौन सा है, और उसके बाद वाचक शब्द क्या है। अब साधारण धर्म की बात करें तो साधारण धर्म आपका क्या बनता है, साधारण धर्म क्या है, जिस विशेषता या गुण की उपमा दी जाती है। साधारण धर्म क्या होता है, जिस विशेषता या गुण की उपमा दी जाती है, किसकी, कोमल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोमल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साधारण धर्म। ठीक है, साधारण धर्म क्या हो गया, ये हो गया। अब एक बचा है वाचक शब्द, ये जो से है ये हमारा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। ठीक है दोस्तों, समझ में आया बात। अब वाचक शब्द क्या होता है, वाचक शब्द भी समझ लीजिए, जिस शब्द की सहायता से उपमा, जिस शब्द की सहायता से उपमा दी जाती है। तो कौन सा शब्द है, से की सहायता से, मतलब अगर से नहीं होता, हरिपद कोमल कमल। अब यहां पे कोई समझ में आ रहा है कि किसकी उपमा किससे दी जा रही है, लेकिन से के लगने से समझ में आ रहा है कि हरिपद मतलब कि हर प्रभु के चरण की समानता किसके, कमल के समान कोमल बताया जा रहा है। से के लगने से ये चीजें स्पष्ट हो गई, तब यहां पे से हमारा वाचक शब्द हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और हम आपको बताते हैं, यहां पे थोड़ा हम मिटाना चाहेंगे। यहां पे अब देखते हैं कि दूसरा एग्जांपल क्या है। दूसरे एग्जांपल की बात करें, जैसे कि अगला एग्जांपल आपका है, अब यहां पे अगले एग्जांपल की बात करें तो जैसे कहते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। ठीक है, सीता का मुख
चंद्रमा के समान सुंदर था। अब लीजिए, अब इसमें क्या है, किसकी बात कर रहा है, सीता के मुख की, सीता के मुख की बात कर रहा है। अब किसके समान, ठीक है, किसके समान मतलब चंद्रमा, तुलना किससे कर रहा है, चंद्रमा से। और यहाँ पे ये क्या है, सुंदर, ठीक है, और के समान। अब यहाँ से आप क्लियर कीजिए इसमें क्या कौन है, मतलब यहाँ पे जब सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर था, तब यहाँ से पहले ये क्लियर कीजिए कि हमने क्या बताया कि उपमा, उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाती है। तब यहाँ सीता का मुख क्या हो जाएगा, सीता का मुख क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे सीता का मुख जो है ये क्या होगा, आपका उपमेय होगा, ठीक है। सीता का मुख उपमेय हो गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे उपमान क्या होगा, उपमान आपका चंद्रमा है, चंद्रमा से तुलना की जा रही, तो ये आपका उपमान है, ठीक है। अब बात आती है सुंदर। अब ये सुंदर आपका क्या होगा, यहाँ पे सुंदर आपका क्या हो जाएगा, सुंदर यहाँ पे आपका साधारण धर्म है, ठीक है। अब वाचक शब्द इसमें क्या है, वाचक शब्द आपका के समान, वाचक शब्द, ये आपका वाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अच्छे से आप देख सकते हैं, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर था, तो सीता का मुख, यहाँ पे उनके मुख की तुलना किससे, चंद्रमा से की जाए तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय हो गया, जिससे की जाए वो उपमान हो गया। और किसके मतलब कि यहाँ पे सुंदर बताया जा रहा है तो ये साधारण धर्म हो गया, के समान से तुलना हो रही है इस वर्ड से, तो ये वाचक शब्द हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से उपमा अलंकार आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं उपमा के बाद आपका आता है रूपक अलंकार, ठीक है मित्रों। तो रूपक अलंकार की बात करते हैं, तब आप देखते हैं रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार में भी इससे बिल्कुल सेम मिलता जुलता है, आपको कहीं पे परेशानी नहीं होगी। आप अच्छे से एक एक, सिर्फ एक एक चीज़ें समझनी है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें समझनी है और आपको अलंकार आपका एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब रूपक, रूपक की बात करते हैं, इसमें एक चीज़ें देखनी होती है कि यहाँ पे अगर कोई एग्जाम्पल दिया है तो उसमें योजक चिन्ह भी अगर आ जाए तब आप पक्का समझिए कि वो कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान में देना है कि अगर ये आ जाए योजक चिन्ह, योजक चिन्ह समझते हैं, योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पे यही अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पे अब जहाँ पे अब ये देखना है, उसमें हमने क्या कहा, जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। इसमें क्या होता है, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, कोई समानता ना हो, कोई अलगाव ना हो, वही है रूपक। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, ठीक है दोस्तों, भेद ना हो। अब यहां से देखते हैं ये कौन सा अलंकार होगा, ये आपका रूपक होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल अब देखते हैं, एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, तो यहां से जैसे कह दिया जाए तुम शेर हो, ठीक है, तुम शेर हो। अगर हम उसमें उपमा अलंकार में कहते हैं कि तुम शेर के समान हो, मतलब तुम्हारी तुलना शेर से की जा रही है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि तुम शेर हो, मतलब अगर कह दिया जाए कि तुम शेर हो, तो यहां पे तुलना नहीं की जा रही, यहां पे सीधे सीधे आपको बताया जा रहा है कि आप शेर हैं,
ना कि शेर के समान है। अगर शेर के समान है कह दिया जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, तुम शेर हो, तुम भगवान हो। ठीक है दोस्तों, यहां पे ये कहा जा रहा है सीधा सीधा कि तुम शेर हो, तुम भगवान हो, तुम शेर हो। तब यहां पे क्या हो जाता है, यहां पर सीधा सीधा आपका रूपक अलंकार हो जाता है। ये तो हम आपको एकदम सिंपल सा इसलिए बता रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी आप तो एग्जाम्पल बहुत सारे पढ़ेंगे, वहां से आप अच्छे से कर लेंगे, लेकिन अगर समझ में आ गया तब आप कर पाएंगे। तुम शेर हो, तुम भगवान हो। अगर कह दिया जाए तुम शेर के समान हो, तुम भगवान के समान हो, मतलब किसी के ऊपर कोई उपकार कर दीजिए तो वो कहता है भैया आप तो भगवान हैं, भैया आप तो भगवान के समान है कह दिया जाए तो वो सीधा सीधा किस में आ जाएगा, उपमा में चला जाएगा। अगर कह दे कि भैया आप तो भगवान हैं, तब आपका किस में आ जाएगा, रूपक में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस यही समझिए कि यहां पे तुलना नहीं की जाती, यहां पे सीधा सीधा आपको कहा जाता है। जहां तुलना की बात आए वहां पे आप समझिए रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, और जहां पे तुलना ना की जाए सीधा सीधा आपको कहा जाए वहां पे रूपक अलंकार। बस इतना आपको समझना था रूपक में। अब यहां से आप अच्छे से रूपक अलंकार को जान सकते हैं, समझ जाएंगे। अब बात आती है इसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार, जहां से क्वेश्चन रूपक से भी बनते हैं। अब तक में जितने मतलब कि आपकी इसमें 8 या 9 अलंकार हैं, यहाँ पे हम आपको वो सारे मतलब वो सारे पार्ट पढ़ाएंगे जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, जहाँ से आपका क्वेश्चन मिलता है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वही चीज़ें। बाकी और अलंकार तो बहुत सारे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है, नहीं हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं वही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको समझ में आया रूपक अलंकार। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की। तो अगला अलंकार आपका क्या है, अतिशयोक्ति। ठीक है मित्रों, अतिशयोक्ति में क्या होता है, अतिशयोक्ति में आपका क्या आता है, अतिशयोक्ति में जहां पर मतलब अति कर देना, अत मचा देना, जैसे कहते हैं ना ऊब जाना, इतना मतलब जैसे कोई आपका मित्र है या कोई दोस्त है, मित्र तो नहीं कहेंगे आपको बुरा भी लग सकता है, जैसे कि कोई मित्र आपको मिल गया और वो इतना ज़्यादा फेंकना शुरू कर दिया, इतना ज़्यादा फेंकना शुरू कर दिया कि यार ये तो बहुत चढ़ा बढ़ाकर बोल रहा है, अति कर दिया है एकदम से, तो वही है मतलब अतिशयोक्ति। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, जहाँ पर अत्यधिक चढ़ा बढ़ाकर काव्य की रचना की जाए वहाँ पे क्या होता है, अतिशयोक्ति होती है। तो बस वही चीज़ है जहाँ पर अत्यधिक चढ़ा बढ़ाकर रचना करना, मतलब अत्यधिक चढ़ा बढ़ाकर रचना करना। आप कभी तो रचना ही करेंगे, या अत्यधिक चढ़ा बढ़ाकर बात को कहना, या अत्यधिक चढ़ा बढ़ाकर कहना, कुछ भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल से हम यही चीज़ें होती है कि एग्जाम्पल हमको मिलता है तब हम अच्छे से क्लियर पकड़ लेते हैं। इसीलिए एग्जाम्पल होते ही हैं कि अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप जो यहाँ से आपका छूटा रहेगा वो आप यहाँ से अच्छे से कवर कर लेंगे, तब यही होता है। यहाँ पे देखें तो एक एग्जाम्पल आपका आता है, बहुत ही कई बार एग्जाम में भी देख चुके हैं, जहाँ पर वो एग्जाम्पल आने के बाद आप तुरंत उसको पकड़ सकते हैं। जैसे कि देख लो साकेत नगरी है यही, मतलब देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ठीक है दोस्तों, क्या है एग्जाम्पल, जैसे देख लो साकेत नगरी है यही,
देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने कहाँ जा रही है, गगन में जा रही है। स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ पे देखिए आप कि कोई साकेत नगरी है, अब मतलब कि कह रहा है देख लो साकेत नगरी, मतलब तुम देख लो साकेत नगरी है यही, मतलब देख लो, कोई आपको कह रहा है कि देख लो ये साकेत नगरी है और ये मिलने कहाँ जा रही है, किससे, स्वर्ग में मिलने, मतलब गगन में जा रही है, किससे, स्वर्ग से मिलने। अब ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कि कैसे हो सकता है कि कोई नगरी है या कोई गांव है या कोई शहर है वो स्वर्ग से मिलने गगन में जाएगी, कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कुछ चढ़ा बढ़ा कर नहीं बताया जा रहा है। तब यही होता है, इसमें क्या होता है, यही होता है कि इसमें कुछ ज़्यादा चढ़ा बढ़ा कर बता दिया। जैसे एक रामायण में देखा जाए तो एक चीज़ है कि जब हनुमान के पूंछ में आग लगा दी जाती है तब पूरी लंका जल जाती है, और हमको मतलब देखने या पढ़ने में लिखता है कि उनकी पूंछ में आग तक नहीं लगी, मतलब हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है। तब वही चीज़ है जहाँ पे अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यही है दोस्तों अतिशयोक्ति, मतलब अति मचा देना, पत्ती मचा देना, एकदम से अत्यधिक, मतलब एकदम अति कर देना ही जान लीजिए अतिशयोक्ति है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अच्छे से समझ में आया। और एक एग्जाम्पल हमने आपको और बताया, जैसे हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ऐसे ऐसे जहाँ पे आपको देखने को मिले आप वहाँ समझ लेना क्या है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अब बात करते हैं अगले अलंकार में। तो आपका एक बचा उत्प्रेक्षा। अभी बचे तो कई सारे हैं लेकिन हम आपको एक छोटे छोटे मतलब कि वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाएंगे ताकि आपको भी परेशानी समझने में ना हो और आपका टाइम भी अच्छे से कम आप यूज कर लें। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा की। अब बात आती है उत्प्रेक्षा अलंकार की। ये आपका अलंकार का भाग कितना है, भाग 2 है। एक वीडियो हमने शब्द अलंकार का आपको वहाँ पे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप शब्द अलंकार अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें हमने एक ही वीडियो में पूरा शब्द अलंकार कंप्लीट कर दिया है। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा की। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उत्प्रेक्षा, आप यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पे जब सबसे पहले आप अलंकार देखेंगे तो हर जगह आपको मिलेगा मनहु, जनहु, जानो, मानो, जानू, मानू। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके से कोई भी वर्ड किसी भी काव्य में किसी भी रचना में अगर मिल जाए तो आप तुरंत बगैर सोचे ही टिक कर देना किसमें है, उत्प्रेक्षा है। मनहु, जनहु, मानो, जानो, जनू, मनु, ऐसा कोई भी वर्ड आपको मिलता है तब आप वहां पे क्या लगाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, पहली बात तो ये आपको जनरली जानने की चीज है, जहां से आप बगैर टाइम लगाए या बगैर टाइम गंवाए आप जान सकते हैं। अब बात करते हैं आगे इसकी डेफिनेशन या इसकी पहचान क्या है। तब यहाँ से ये चीज़ और बताते हैं कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए। यहाँ पे हमने एक जगह क्या देखा है कि जहाँ पर उपमेय के उपमान की समानता, जहाँ पर एक जगह हमने रूपक में क्या पढ़ा, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, कोई समानता ना हो। और इसमें क्या बताया जा रहा है, समानता नहीं, संभावना। संभावना आप समझते हैं, समानता संभावना में बड़ा अंतर होता है। समानता हमने उसको आपको इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया, समानता LHS बराबर RHS कर दिया, आप मैथ में पढ़े होंगे, तब वहाँ पे समान कर देते हैं। और संभावना मतलब हम ये कहते हैं कि हो सकता है, हम ये एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि ये बराबर ये, हम कह सकते हैं कि हाँ ये बराबर हो सकता है, देखते हैं होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। LHS बराबर RHS हम जब निकालते हैं मैथ में तो अगर बराबर हो गया तो LHS बराबर RHS
कर देते हैं, और जब नहीं होता तो नहीं है। तब वही चीज़ें यहाँ पे क्या बताई जाती है, आपकी संभावना बताई जाती है। संभावना और समानता में अंतर होता है। तब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए। ठीक है दोस्तों, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा होता है। और बाकी पहचान के लिए हमने आपको ये चीजें बता ही दिया है कि आप यहां से इन चीजों को ना ध्यान में रखते हुए भी आप यहां से मतलब ध्यान में तो रहना जरूरी है। अगर नहीं है, बाई चांस नहीं होता, कभी कभी एग्जाम में थोड़ा हेजिटेशन होता है या कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग उसी में घूमता रहता है कि क्या होगा क्या होगा, अगर ये चीज़ें हैं तब भी आप गलत नहीं हैं, आप यहाँ से भी अच्छे से कर सकते हैं। तब यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा। अब एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे फूले काश सकल मही छाई, ठीक है दोस्तों, फूले काश सकल मही छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूले काश सकल मही छाई। अब यहाँ पे बात किसकी की जा रही ये अभी आपको बताते हैं। जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। लेकिन रचना में ये वाक्य त्रुटि होता है, ऋतु ऐसे नहीं लिखा जाता। इसमें जब आप रचना में किसी ऋतु की बात करते हैं तो वहाँ पे ऋतु ये लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फूले काश सकल मही छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। मतलब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि फूले काश, काश आप जानते हैं कांसा जिसे बोलते हैं, मतलब कांसे के फूल के आने से ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई है। तो मतलब क्या कर रहा है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना मतलब संभावना बताई जा रही ना कि कांस के मतलब फूल के कांस के फूलने से ऐसा लग रहा है कि वर्षा ऋतु मतलब ऐसा प्रकट हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मतलब कि संभावना वो व्यक्त कर रहा है ना, संभावना मतलब बता रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्षा ऋतु बूढ़ी हो चुकी है। यही चीजें यही है दोस्तों कि फूले काश सकल मही छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है मित्रों, अब उत्प्रेक्षा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विभावना। अब यहाँ से आती है बात विभावना की। ठीक है दोस्तों, विभावना में हम देखते हैं कि विभावना आपका क्या होता है। विभावना में, विभावना से आपको पता ही चल रहा है कि विभावना में क्या हो सकता है, बिना कारण के कुछ होना। मतलब विभावना में आप ये कह सकते हैं विभावना। ठीक है मित्रों, विभावना में मतलब बिना कारण कुछ होना, जिसका कोई कारण का पता नहीं है वो कुछ हो रहा है, ऐसा मतलब कि प्रतीत होता है। ऐसा ही इसमें रचनाएं ऐसे ही मिलेंगी आपको। मतलब जहां पर किसी कारण के बिना, किसी कारण के बिना कार्य का होना,
ठीक है मित्रों। विभावना मतलब अकारण, एक तरीके से समझ लिए अकारण। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है जहां पर किसी कारण के बिना कार्य का होना, जैसे हाथ पैर है ही नहीं, कोई चल जा रहा है, हाथ बगैर हाथ के कोई काम कर ले रहा है, तो ऐसी चीजें होती हैं कि जहां पे संभव पॉसिबल लगता ही नहीं कि ये कैसे हो सकता है, तब वही चीजें यहाँ पे वही आपका विभावना में आता है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम को विधि नाना। आपने ये दोहा सुना होगा, बिनु पद सुने बिनु काना, मतलब बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम को विधि नाना। कर ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप समझिए कि क्या कहना, कवि क्या कहना चाहता है। मतलब बिनु पद बिना पैर के चलते हैं, सुने बिनु कान के, मतलब सुने बिनु काना मतलब बगैर कान के सुनना, बगैर मतलब हाथ के कुछ काम करना। ठीक है, ऐसा कोई कर सकता है कि हाथ पैर है ही नहीं, काम हो रहा है, कान है ही नहीं, कोई सुन रहा है, तो वही कवि कहना चाहता है। लेकिन कवि की कलम में इतनी ताकत होती है मित्रों कि वो कुछ भी कर सकता है, तो वही चीज बता रहा है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम को विधि नाना। ऐसा कर सकते हैं कौन? ईश्वर, प्रभु, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। बगैर पैर के चल सकते हैं, बगैर कान के सुन सकते हैं, और बगैर हाथ के कार्य कर सकते हैं। ऐसा कौन कर सकता है? भगवान। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका ये विभावना कंप्लीट होता है। तब आगे हम आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसका जो पार्ट है वो आपको अच्छे से, वहाँ से हम आगे जो आपके यहाँ पे हमने 5 अलंकार आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है। अब आपके तीन जो बच रहे हैं, यहाँ से हम आपको अगले वीडियो में वो चीज़ें कंफर्म करा देंगे। और जो आपका इम्पॉर्टेंट और मिलता है, इसमें तो कई सारे पार्ट हैं, बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन हमको जो ज़रूरी है, जो हमको पढ़ना है, उतना ही हम पढ़ेंगे जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।